शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे विद्यारम्भ सिद्धे भवतु सदा सदा शिवसतं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं रघुनाथं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादनाथं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथश्रीजगन्नाथः मद्गुरो श्रीजगद्गुरो मदापहारः सर्वभूतम् तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे
नमः देव सद्गुरु ब्रह्मविद् सद्गुरु ब्रह्मविद् जगत प्रभु जगन्नाथ बलभद्र जी सुभद्रा रानी को हृदय कमल में लिखा था। सारे भक्त मंडली को मेरा स्वागत है। आयोजक जिनके साथ मेरा और संस्था की बहुत सालों से प्रेम की संबंध, मधुर संबंध से हम लोग जुड़े हुए हैं और it's my privilege to be over here amongst the devotees. हमारे विषय है गीता पंचामृत। हम सब लोग जानते हैं भगवत गीता, सुने हैं कभी कभी, लेकिन भक्त मंडली कभी कभी शिकायत करते हैं कि स्वामी जी 700 श्लोक, 18 अध्याय है, हमारे लिए संभव? हम लोग संसारी हैं। चिन्मय मूवमेंट की 75 साल चल रहा है। इस अवसर में हमारे संस्था पूरा भगवत गीता से 5 श्लोक सुने हैं। तो हमें लगता है कि ये 5 श्लोक आपके लिए सुविधा हो, और ये सन्यासी के द्वारा चुना हुआ है, जिनका जीवन की लक्ष्य है आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, जगत की कल्याण के द्वारा अपना मुक्ति साधन। तो उसी गीता पंचामृत जो मैंने पहली बार इतना विस्तार से करने का सौभाग्य मिला है मुझे, और आप भी सुनिए, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण। सब लोग गाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण जगन्नाथ 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 जय चंदन चल शीतल चंदन चल शीतल
कौस्तुभशोभित देहि परम दया देत जय जय पंकज लोचन आरती मोहन पंकज लोचन माधवी मोहन आपति खंडन जय शंकर कलेवर दीन पटाम्बर जय वीरु दीनानाथ रास तिहारत वीरु दीनानाथ रास तिहारत जय शंकर अद्भुत सुंदर दैवत सेविता जय विश्वविमोहन मानस मोहन विश्वविमोहन मानस मोहन संस्कृतार पंकजदाभर नीलकलेवर पीतपटाम्बर जय जय भक्त जनाश्रय नित्य सुखालय अंतिम माधव जय दुर्दय शासन के तेहि पद नील कलेवर श्वेत पटाम्बर तेहि पद जय नित्य निरामय दीन दयामय चिन्मय माधव जय पामर पावन परम परायण पामर पावन परम परायण दानवस्तोगन तेहि पदम गगनाभर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम जय वेद विदम्बर गोपवधु प्रिय वृंदावन धन रे पदम वेद विदम्बर
पर गोप मधु प्रिय वृंदावन धन देहि परम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगन्नाथ गोपेश्वर राधा गोप वधू प्रिय वृंदावन धन देहि परम। जय सत्य सनातन दुर्गति जय सत्य सनातन दुर्गति भंजन सज्जन करुणा सागर वांछित पूरक जय धरातल देव परापर सत्य गुणाकर देहि परम। ओ कुलभूषण संशोधन सात्व सजीवन देहि परम। जय जोग परायण संस्कृति ब्रह्म निराजन देहि परम। जय नाथ स्वामी की जय। श्री माँ शारदा देवी एक बार रथ यात्रा के समय पूरी धाम में गया तो उधर उन्होंने देखा कि इतने भीड़ है। तो उन्होंने उनको इतना आनंद हुआ कि उन्होंने बोलने लगा कि भगवान सारे लोग मुक्त हो गए क्योंकि हमारा वेद वचन है रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में आरूढ़ भगवान श्री चैतन्य भगवान श्री जगन्नाथ देव को देखकर जो व्यक्ति आनंदित होता है वो मुक्त होता है। उन्होंने ध्यान लगाया और बाद में देखा एक शब्द आया निर्वासना जो हो रहा है
सिर्फ उनका ही मुक्ति हो। स्वामी अशेषानंद जी उस समय ध्यान में बैठे। उन्होंने माँ को पूछा कि माँ, मैंने ऐसे सुना, किसी ने बताया कि सिर्फ निर्वासना होने से ही मुक्ति होता है। माँ ने बताया, मैं भी वही सुना। गीता की सार क्या है ना? अगर 10 बार आप गीता 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 बोलेंगे तो उसको जो निर्जास निकालता है वो त्याग ही। त्याग ही गीता की सार है। लेकिन किसका त्याग? इतना प्यारा संसार है मेरा, नाती पोती, बीवी बच्चा, मकान, जमीन जायदाद, क्या ये सब कुछ त्याग करना पड़ेगा? भगवान बोल रहे हैं नहीं, सिर्फ वासना को त्याग। वासना की त्याग मतलब आप संसार में रहो, संसार आप में ना रहे। मतलब न जब दूध पानी में देंगे तो पानी और दूध को अब अलग नहीं कर पाएंगे। दूध पानी में मिल जाता, लेकिन उसी दूध को अगर निर्जन स्थान में रखकर दही बना लेंगे, उस दही को मंथन करके मक्खन निकाल, और उसी मक्खन पानी में आसानी से घसता है। पानी उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर साधना की समय निर्जन स्थान में हम लोग हमारे मन की दूध को दही बना सकते, और गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा से उस दही को मंथन करके जब विवेक, वैराग्य और प्रेम रूपी मक्खन आ जाता है, तो संसार में रहने के बाद भी संसार उसे बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए हमारे साधना की पहले शुरुआत में निर्जन स्थान की बहुत जरूरत है। इसीलिए हम लोग पूजा घर ऐसे जगह पर बनाते हैं जहां पर निर्जनता हो। अभी तो फ्लैट कल्चर हो गया, पूजा घर बेडरूम के पास ही एक जगह पर, भगवान के लिए हमारे स्थान नहीं है। बेडरूम में एक जगह पर ऐसा है, पर्दा डाला हुआ है, ऐसे करने से भगवान को दिखाई देगा, बस पूजा हो गया, फिर से पर्दा मत। त्याग की अभ्यास, त्याग में प्रतिष्ठित होना ही भगवत गीता की लक्ष्य। त्याग के सिवा जीवन में साफल्य संभव नहीं। जिस सफलता के बारे में आप स्वप्न देखते हैं, चाहे वो सांसारिक जीवन में, चाहे सामाजिक जीवन में, चाहे आर्थिक जीवन में, चाहे नैतिक जीवन में, या कोई छात्रावस्था में, त्याग के सिवा कोई भी अवस्था में सफलता संभव नहीं। अब सोच कर देखिए, अब जिस संसार आपके सजाया हुआ है, उस संसार को इस शेप में लाने के लिए आपका कितना त्याग था। जो बच्चा आपके गर्भ है, उनको पाल पोष करने के लिए आपको कितना त्याग करना पड़ा। हम लोग
भगवान के लिए नहीं करूंगा। लेकिन गीता में भगवान भगवान प्राप्ति बहुत आसान कर दी। भगवान ने बताया देखो सब भक्त है, जो आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, सब मेरा भक्त। कोई कोई व्यक्ति है जो सच में संपद चाहते हैं। हमारे जीवन की मुश्किल क्या है, हम जीवन में जो चाहते हैं शायद 40 साल पहले चाहा था, लेकिन आज वो पूरा हो जाता है। यही माया की खेल। हम जो चाहते हैं वो आ जाता है। कोई जीवन में गुरु चाहता, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल गुजर गए, लेकिन जब ठीक अवस्था आया गुरु आया। ऐसे ही संपद जीवन में आ जाता है, लेकिन मुश्किल क्या है, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। अगर जीवन में वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, तो उसमें ही हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अर्थ की लालच में जो मुझे बुलाते हैं मैं उनके पास भी आता हूं। आप जानते हैं 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी भगवान श्री राम कृष्ण देव कल्पतरु जैसे बने। तो उन्होंने समाधि में आकर बोला कि बेटा तेरा जो चाहना है चाल। बहुत सारे लोग, और सब लोग मुक्ति मांग, चैतन्य मांग, और भगवान श्री राम कृष्ण सब व्यक्ति को ऐसा ही दिया। सिर्फ एक व्यक्ति थे जिन्होंने मन में पैसा मांगा। रामकृष्ण को पता चला और उन्होंने बताया अच्छा तेरा वही हो, वही वो भी हो। एंड लिटरली द वेरी पुअर पर्सन, जिनको सुबह खाने के बाद चिंता था शाम को क्या खाऊं, ऐसे व्यक्ति उस समय वसुमती पत्रिका की मालिक बने। कलकत्ता में ऐसे बड़ा अखबार किसी का नहीं। बाद में उनका बहुत दुखियांतक जीवन हुआ, मतलब अंत में। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि भगवान के पास कुछ भी चाहत से आप जाओ मिल जाते हैं। भगवान उसी रूप, पता नहीं किस रूप में आकर हरि मिल जाते हैं, नारायण मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। और एक है आर्त। आर्त मतलब वो भगवान को नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन चाहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, इन द ट्रेंच नोबॉडी इज एन एथिस्ट। जब युद्ध क्षेत्र में एकदम युद्ध चल रहा है और ट्रेंच में है सैनिक, वो जितना भी नास्तिक हो उस समय प्रार्थना करते हैं हमें प्रोटेक्ट करो। भगवान उसे बोलते हैं आर्त जिज्ञासु, मतलब आर्त भक्त। और एक जिज्ञासु होता है जिनके मन में भगवान है या नहीं है ये सवाल उठता है। अगर है तो कहां पर है। जिनका स्टैचू आज रास्ते में है, हमारे पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरा भारत में है, भारत को छोड़कर पूरा विश्व में, अब हर देश में एक ना एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू मिलेगा या तो रोड मिलेगा। उनका आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत ही ऐसा ही है। कलकत्ता शहर में जितना ज्ञानी महापुरुष थे उनके पास जाते और सवाल पूछते थे क्या ईश्वर है, अब मुझे दिखा सकते हैं। जिज्ञासु। और जो विचक्षण है, जो जीवन में हर पल
विचार करके देखते हैं कि आज मुझे जो मिला, व्हाट अबाउट द सोशल स्टेटस आई हैव गॉट, जितना संपत्ति, गाड़ी गाड़ी मकान, इतना सुखी परिवार, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन इज जीरो। सब भगवान ने करवाया, क्योंकि मेरे तरह बहुत लोग थे, मेरे जैसे कोई नहीं बना। ये भगवान की कृपा है। ये व्यक्ति हर वक्त भगवान को सारे कृतज्ञता समर्पण करते हैं। इसे ज्ञान कहते हैं। आप कुछ भी बोलो, आप भी अगर चिंता करेंगे कि आप जिस मकान में रहते हैं वो प्रासाद की तरह हो सकता है, और हम लोग बोलते हैं स्वामी जी आइए मेरे घर में आइए, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि इस घर की एक ईंट भी आपने नहीं, नथिंग बिलोंग्स टू यू, क्योंकि जो आपकी है वो आपके साथ भी जाएगी। अब जब ट्रेन में सवार करते हैं या फ्लाइट में जाते हैं, आप बोलते हैं माई लगेज, आई विल टेक। बोलते नहीं, टैग टिकट बोला देखो ये मेरा है। तो वास्तव में जागतिक जीवन में हमारा जो चीज है वो हम ले जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या ये सब मेरा है? अगर होता तो मैं इसको ले जा सकता। यानी ऐसे सोचकर हर वक्त भगवान की स्मरण में लग जाते हैं, भगवान की ओर देखते हैं और बार बार बोलते हैं भगवान आपकी इतना कृपा है। और बाकी लोग अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैंने किया है। कोई कोई भक्त के घर में जब जाते हैं, ज्यादातर अम्मा लोग ही ले जाते हैं, उनका वात्सल्य ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है। बोल देते हैं स्वामी जी आप तो मेरे बेटे जैसा है, ये जो देख रहे हैं ना स्वामी जी ये सब मेरा बना। मिस्टर एक्स तो पूरा जिंदगी भर सिर्फ पैसा ही कमाना है, उनका थोड़ा थोड़ा सा भी अकल नहीं है कि ये इसको कैसे संभाल। Every time, everyone tries to claim that I have made this. अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान हमारे जो उपलब्धि बात उपलब्धि होता है, उपदेश से होता है। गुरु का उपदेश क्या है? गुरु का उपदेश है तत्वम असि। पूरा वेद में जो महावाक्य है, द फेमस महावाक्य, द ग्रेट स्टेटमेंट ऑफ वेद इस तत्वम असि। तत्वम असि मतलब तुम वही हो। साधक जब साधना शुरू करते हैं, उनके मन में प्रश्न होता है मैं कौन हूं, भगवान क्या है, भगवान कौन है, ये जगत का स्वरूप क्या है, जगत के साथ मेरा संबंध क्या है, भगवान के साथ में मेरा संबंध क्या है। साधना चालू होता है तो अहम,
मैं कौन हूं। और गुरुवाक्य तत्वम असि, तुम वही हो। इस उपदेश की बल में, इस उपदेश के ऊपर श्रद्धा और प्रेम रहते हैं जब एक साधक के पास, और गुरु वाक्य के अनुसार, शास्त्र वाक्य के अनुसार जो धर्म की पथ अपनाते हैं, पूरा जीवन जिनका धर्म हो जाते हैं, वो महसूस करते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्मन हूं। जगत, पूरा जगत मुझ में है और मैं जगत में हूं। गीता के पहले श्लोक में ही इनका आभास दिया है कि मेरा जीवन कैसे चले। गीता की प्रवचन चल रहा है, शुरू हो रहा है, वाचक सारे मंगलाचरण करके भगवत गीता चालू कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, देखा हरा सभा में एक व्यक्ति उठकर बोला प्रणाम, मेरा हो गया सुन। बोला अरे बेटा बैठो तो, अभी भी बाकी है, ये तो पहला श्लोक है, भगवत गीता में 700 श्लोक है। बोला नहीं, मैं तो सुन लिया। बोला अरे भाई तुम्हें पता नहीं बैठ। उन्होंने चालू किया गीता की पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और समवेता युयुत्सव बोलने का मौका ही नहीं दिया, फिर से किया। बोला प्रभु मेरा हो गया सुन। बोला अरे एक श्लोक में 4 पंक्तियां रहते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही बोला, क्या समझा तू। बोला वही आपने जो बताया, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, मतलब क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। जीवन की हर स्टेप में, हर सांस प्रश्वास में जो व्यक्ति धर्म को अपना लेता है, वो भगवान के करीब आ जाता है। तो तत्वमसि, ये हमारे जो भगवत गीता 5 श्लोक चुने हैं, इसमें से 1 2 3, ये 3 श्लोक ही है त्वम की अस्तित्व की अनुभूति, मतलब भगवान की अस्तित्व की अनुभूति, मेरा अस्तित्व की अनुभूति। जो 4 नंबर श्लोक है, यह है ईश्वर बोध या पूरा जगत का सत्ता क्या है, और पंचम श्लोक है ऐक्य, अर्थात भगवान और भगवान के सृष्टि में प्रभेद नहीं है। हमें मानने में बहुत तकलीफ होता है, लेकिन यही वास्तव है। क्यों यही वास्तव है? ना हम लोग देखा है, हम लोग भगवान को अलग कर देता है, जगत को अलग कर देता है। भगवान बोल रहे हैं मैं और मेरा सृष्टि अलग नहीं। ये बोध होने से क्या होगा? एक व्यक्ति कहीं पर जाने से भी उनका श्रद्धा की कभी कम नहीं हो सकती। ये है हमारा तत्वम असि का संबंध। हम लोग पहला श्लोक में जो हम लोग चर्चा करूंगा,
वो है भगवत गीता 6 चैप्टर 5 श्लोक। कल मैं आप सबके लिए किताब लाऊं, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। इस 5 श्लोक के लिए एक किताब बना है, आप पढ़ सकते हैं और उस किताब के ऊपर ही मैं व्याख्यान करूंगा। गीता पंचामृत। उद्धरेतात्मनात्मानम्। आप बोल सकते हैं मेरे साथ? उद्धरेतात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत्। नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः। आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः। आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव रिपुरात्मनः। एक साधक को खुद से ही उठना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? उद्धरे आत्मना आत्मानम। सुभाषितानी में एक श्लोक आता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। एक सिंह है जो भगवान की भगत है, लेकिन आलसी है। थोड़ा सा कुछ करने के बाद उनको पहले ही दिमाग में आ जाता है मैं कब घर पहुंचू, कब थोड़ा रेस्ट लूं। वी ऑलवेज वांट अ वेरी कंफर्ट जोन। स्पिरिचुअल लाइफ में लोग सोचते ही है कि तुम मेडिटेशन कितने बार करते हो? 5-6 बार तो कर लेता हूं, उससे ज्यादा। इतने बार? हाँ, इतने बार मेरा रेस्ट हो जाता है। सो दे यूज द मेडिटेशन टूल फॉर हैविंग रेस्ट। आप जो भी करो, भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिख रहे हैं कि सिर्फ जिनका बीमारी हुआ है दवाई 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 ऐसे बोलने से रोग का उपशम नहीं होता, बीमारी का उपशम नहीं होता। ऐसे ही जो व्यक्ति क्षुधार्त है, भूख लगा है, अगर उनके सामने खाना दिया भी है, खाना तो उनको पड़ेगा। एक चेला गुरु के पास गया, और ऐसे ही व्यक्ति है जो हर वक्त रेस्ट लेना चाहते हैं। तो गुरु ने जगाया, बेटा उठो, आश्रम साफ करना है। बोला गुरुदेव जप में हूं। बेचारा गुरुदेव और क्या बोले, ठीक है बेटा जप में रहो। बेटा भिक्षा में जाना है, भिक्षा करके लाओ। गुरुदेव जप में हूं। ऐसे करके हर स्टेप में बोल रहा है कि गुरुदेव जप में हूं। और गुरु ने बताया है कि बेटा तुम जितना पारो जप करो, और जप के समय तुम उठना नहीं। गुरु वाक्य है। अब गुरुदेव कैसे बोले? तो अभी बोला कि गुरुदेव ने बताया बेटा भोजन प्रस्तुत है, उठो। उन्होंने जप करते करते बोला, जप कर रहा था सुबह से, आप इतने बार बोल रहा है, आपको कितना मैं अपमान करूं। ठीक है चलिए भोजन ले लेता हूं। आप जो भी करो आपको ही करना पड़े। आपके लिए कोई कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो व्हाट अबाउट द एंड थिंग दैट यू हैव टू डू। देखिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं 16 कला में पूर्ण है भगवान।
क्या अर्जुन को स्पर्श नहीं कर सकते थे? अर्जुन को मनाने के लिए, युद्ध करवाने के लिए भगवान ने 700 श्लोक क्यों बताया? और लगभग हर श्लोक के बाद भगवान एक ही बोल रहे हैं, तस्मात् युद्धस्व भारत। हो गया अर्जुन, अभी चलो युद्ध करो। लेकिन एक शब्द हम लोग सुनते नहीं, माम अनुस्मर। माम अनुस्मर युद्ध च। जीवन में आप जो भी करो, भगवान को स्मरण करके करो। भगवान सिर्फ भक्ति नहीं चाहते, भगवान सिर्फ ज्ञान कर्म नहीं चाहते, भगवान सिर्फ ज्ञान नहीं चाहते, भगवान कर्म योग चाहते हैं, भगवान भक्ति योग चाहते हैं, भगवान ज्ञान योग चाहते हैं। इसीलिए भगवत गीता की पहला अध्याय की नाम अर्जुन विषाद नहीं, अर्जुन विषाद योग है, कि आपके विषाद भी भगवान के साथ युक्त रहे। लेकिन हमारे जीवन में क्या है? हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, जप करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, इतना बड़ा बड़ा थाली, और उसके पीछे लिख देते हैं मुझे क्या क्या चाहिए। मतलब मन में ही रहता है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। फल तो भगवान की इच्छा से ही होता है, और आपके कर्म उस फल को निर्धारण करते हैं। गहना कर्मणो गति। कर्म की गति इतना गहन, इतना गंभीर, इतना गंभीर है। भगवान उनका फल देता है। ठीक है। हाँ, मनुस्मर युक्त। भगवान को स्मरण करते करते जीवन युद्ध में चलो। उद्धरे आत्मनात्मान। खुद को खुद से ही उठाना पड़ेगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारे इसी मन हमारे बंधन और हमारे मुक्ति दोनों का ही कारण है। अज्ञानेन कृतो बंध। और सारे बंधन जो है वो अज्ञान से है। आप जिसे पाप 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 मानते हैं, ये सारे अज्ञान है। गिरीश चंद्र घोष भगवान के पास जाकर बोला कि आपको पता भी नहीं कि मैं पूरा जिंदगी में कितना पाप किया है भगवान। अरे, भगवान के नाम में तो क्या होगा? जिसे तू पाप की पहाड़ समझ रहे हैं, वो तो रुई का पहाड़ है, एक फूंक से उड़ जाए। जैसे आप देखा है कि हर जगह पर कोई कोई मंदिर के स्थल में कबूतर बैठा हुआ है, आप उधर जाकर ताली बजाइए, उस कबूतर कैसे उड़ जाते हैं। हमारे जीवन में जो गलती से कुछ भी हुआ है, जिसे हम पाप बोलते हैं, एक बार भगवान के नाम से वही पाप खत्म हो जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों साल की अंधेरा दूर करने के लिए हजारों साल की जरूरत नहीं होता है। एक आग की चिंगारी ही लाखों साल की अंधेरा दूर कर सकती है। एक बार भगवान के नाम ठीक से लेने से, प्रेम से, भक्ति से, कोई वासना युक्त होकर नहीं, बल्कि वासना मुक्त होकर जो भगवान की स्मरण करते हैं, भगवान के नाम करते हैं, वो मुक्त हो जाते। उद्धरे आत्मनात्मानम
नात्मानम अवसादय, गिरना मत दीजिए, डोंट अलाउ यू टू फॉल डाउन। देखिए जीवन में इलाज आसान हो जाता है जब पहचान पा जाता है कि बीमारी क्या है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डायग्नाइज द डिजीज, व्हेन द डिजीज इज डायग्नाइज्ड प्रॉपरली, ट्रीटमेंट बिकम्स इजियर। अगर आपको पता चला कि आपकी बीमारी क्या है और उसका इलाज भी पता है, अप्लाई। जीवन में नात्मानम अवसादय, आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आप ही आपके दोस्त है। डोंट थिंक दैट किसी को हम लोग परिचय करवा देते हैं, स्वामी जी ही इज माय गुड फ्रेंड, ही इज माय बेटर फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। वी डोंट नो, यू अलोन इज योर बेस्ट फ्रेंड। आत्मना, आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपुरात्मनः, रिपुः आत्मा। कैसे? At the end of the day, you take the decision. Whatever the thing you have done in your life, maybe you are influenced by some other way. किसी से आप influenced। हम लोग बोलते हैं स्वामी जी उनके लिए मेरा ऐसा हाल है, उनके लिए मेरा ऐसा। No, 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 no. You took the decision. Someone can influence you. Someone can force you. पर करते तो आप ही है। आत्मा एव ही आत्मनो बंधुः, आत्मा एव आत्मनः रिपुः। You alone is the greatest enemy of yourself. You alone is the best friend of yourself. कैसे उद्धार पा जाए? प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। आप कटे दुख मिटे लेत राम राम, आप कटे दुख मिटे लेत राम राम। अब समुद्र सुखद नाव एक राम, अब समुद्र सुखद नाव एक राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम आप गाइए, राम राम, श्री राम राम राम। हम लोग अभी क्या सुना कि एक ताली से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। चलिए ताली लेके गाइए। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान नित्य राम राम, परम शांति सुख निधान नित्य राम राम। निराधार को आधार एक राम राम, निराधार को आधार एक राम राम।
Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram, Hridaya Sada Vasat, Sant Hridaya Sada Vasat, Ek Ram Ram. महादेव सतत जगत दिव्य राम नाम, राम 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 राम, राम 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 राम, माता पिता बंधु सखा सब हे राम, माता पिता बंधु सखा सब हे राम नाम, भक्त जनन जीवन धन देंगे, भक्त जनन जीवन धन देंगे। राम राम राम, श्री 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 राम राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, रावण रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत प्रभु जगन्नाथ स्वामी की जय, बलभद्र महाराज की जय, सुभद्रा मैया की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सबको सादर नमस्कार। आज से जो सत्संग चालू हुआ अगले 7 दिन तक चलेगा, जरूर इनका लाभ उठाइए। भगवत गीता सिर्फ 5 ही श्लोक में कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं और पूरा जीवन को आध्यात्मिक बना सकते हैं, जो आप इस सत्संग के द्वारा जान सकते हैं। हरि ओम सत्संग। हरि ओम। प्रणाम हरि जी।